खबर कौन सी पता है आपको? बदतमीज रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार मिली है। बदतमीज इलाहाबादिया को देख रहे हैं आप? मैंने कहा था, मैंने स्टैंड लिया था, मैंने कहा यह तमीज से बोलने वाला शख्स तो नहीं हो सकता। मैंने कहा था, मैंने आज भी लिखा है, ये बदतमीज रणवीर इलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट की फटकार खाने लायक। बदतमीज रणवीर इलाहाबादिया का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट बहुत गुस्से में है। कोर्ट ने ना सिर्फ रणवीर को फटकार लगाई है बल्कि उनके वकील को भी फटकारा है। मैं पहले दिन से ही मामले में सबसे ज्यादा कसूरवार रणवीर इलाहाबादिया को ही मान रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आपके बयान से न सिर्फ देश भर के अभिभावक शर्मसार हुए हैं बल्कि मां बहनें शर्मसार हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पूरा समाज शर्मसार हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को पासपोर्ट तक जमा कराने को कह दिया है। क्या हुआ है आज कोर्ट रूम में, सब विस्तार से देख लीजिए, आपको सब बता देता हूं। दरअसल रणवीर इलाहाबादिया के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत गुस्से में थे। इस पर पूरा देश गुस्से में, लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, जिसे लेकर रणवीर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। रणवीर का पक्ष उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ रख रहे थे। रणवीर 3 बातों को लेकर कोर्ट पहुंचे थे। रणवीर की याचिका में सबसे मुख्य बात यही थी कि उसे गिरफ्तारी से राहत मिली। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण मांग ये थी कि उसके खिलाफ देश भर में जो एफआईआर दर्ज हो रही है उन सब की सुनवाई एक जगह पर हो। और तीसरी बात यह थी कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज तीनों बिंदुओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कुछ शर्तों के साथ रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दे दी हो, कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ समझ लीजिए, देख लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट में कहा कि रणवीर पर देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर हो रही है और उससे धमकियां मिल रही हैं। तभी बीच में टोकते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आप किस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं? क्या आप इस तरह की भाषा का बचाव करेंगे? इस बात पर रणवीर के वकील चंद्रचूड़ का कहना था कि मैं खुद रणवीर के बयान को गलत मानता हूं और मैं शर्मिंदा हूं। मैं इस तरह के मामलों से घृणा करता हूं, लेकिन सवाल सुरक्षा का है। तब जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आपके लिए अश्लीलता का पैमाना क्या है? ऐसे बयान से मुझे नफरत है। यहां सवाल यह है कि क्या ऐसा कमेंट कोई अपराध है? अगर यह अश्लीलता नहीं है तो फिर अश्लीलता क्या है? जस्टिस सूर्यकांत का यह भी कहना था कि रणवीर इलाहाबादिया के दिमाग में गंदगी भरी हुई है। ऐसे व्यक्ति की दलील हम क्यों सुने? रणवीर अभिभावकों की बेइज्जती कर रहे हैं। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल रणवीर कर रहा है उससे अभिभावक शर्मसार हुए। बहनें और बेटियां शर्म महसूस कर रही हैं और पूरा समाज शर्मसार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि पुलिस स्टेशन जाने पर भीड़ ने उनके साथ धक्का मुक्की की, तब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वकील, पुलिस स्टेशन क्यों जा रहा है? किस कानून के तहत आप पुलिस स्टेशन गए? सिर्फ इसलिए क्योंकि रणवीर ने आपको पैसा दिया है? वो आपको पैसा देंगे और आप उन्हें ये सेवाएं भी देने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट सख्त। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। जज साहब ने कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी जनरल से कहा कि ऐसे यूट्यूबर्स के मामले सामने आ रहे हैं। क्या केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है? अगर सरकार खुद कुछ करना चाहती है तो अच्छी बात है, वरना हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। और सुनिए क्या हुआ, देखिए जरा। ये तो थी बात फटकार की, लेकिन इस फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादियों को गिरफ्तारी से राहत भी दे दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें क्या हैं वो भी जान लीजिए। कोर्ट ने कहा है कि अगर रणवीर जांच में सहयोग करता है तो उसे गिरफ्तार ना किया जाए। रणवीर फिलहाल कोई भी शो पब्लिश या एयर नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो गिरफ्तारी हो सकती है। सबसे मुख्य बात यह है कि रणवीर को अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा, यानी कि वो देश के बाहर नहीं जा सकता है। धमकी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें खतरा है तो पुलिस से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। ये था आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ पूरा घटनाक्रम। और जितने लोग भी इस खबर को देख रहे हैं वो सभी रणवीर इलाहाबादिया के मामले से परिचित होंगे। जिन्हें पूरा मामला नहीं मालूम है उनके लिए बता दूं कि इन्फ्लुएंसर समय रैना यूट्यूब पर अपना शो चलाते हैं। शो का नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट और इस शो के 8 फरवरी के रिलीज हुए एपिसोड में रणवीर ने माता पिता और महिलाओं को लेकर वो बातें कही थी जो सुनाई तक नहीं जा सकती हैं। कुल मिला के माता पिता के रिश्ते को सार्वजनिक शर्मसार किया था इस बदतमीज रणवीर इलाहाबादिया ने, जिसके बाद पूरे देश में रणवीर इलाहाबादिया का विरोध हुआ और सोशल मीडिया पर भी रणवीर के खिलाफ लहर चली। देश में सभी ने इसकी आलोचना की और जब
मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा तो कोर्ट ने भी रणवीर को फटकार लगाई। समझ गया? सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि अगर आप बदतमीजी करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हो या आम लोग, कोई आपको प्यार नहीं देगा। हर कोई फटकार ही लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही गिरफ्तारी से राहत दे दी हो, लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने फटकार लगाई है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।